प्रिय विद्यार्थियों, आज हम व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ेंगे, वाक्य एवं भेद। इस टॉपिक में हम वाक्य किसे कहते हैं और रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, उनकी परिभाषाएं और उदाहरण से हम उनको अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि वाक्य क्या होता है। वाक्य शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है, अर्थात शब्दों का एक समूह होना चाहिए और उन शब्दों को एक निश्चित क्रम में हम रख दें, जिससे एक निश्चित अर्थ भी हमें प्राप्त हो जाए, तो वह वाक्य कहलाएगा। जैसे जाता है बाजार राम, इसे हम वाक्य नहीं कहेंगे, क्योंकि ये शब्दों का समूह तो है, लेकिन एक निश्चित सही अर्थ हमें प्राप्त नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वाक्य नहीं है। अगर हम ये जो शब्दों का समूह है, इससे एक निश्चित क्रम दे देंगे, निश्चित क्रम में इनको लिख देंगे, जिनसे हमें एक अर्थ भी, निश्चित अर्थ भी मिल जाएगा, ग्रहण हो जाएगा, तब इसे हम वाक्य कहेंगे। तो सही तरह से हम जमा सकते हैं कि राम बाजार जाता है। वही शब्दों का समूह है, यही शब्द यहाँ काम में लिए गए हैं, लेकिन इन शब्दों को हमने यहाँ सही क्रम पर लिख दिया है, इसीलिए हम इसे वाक्य कहेंगे। शब्दों का एक सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। शब्दों को एक निश्चित क्रम में हम रख दें, उससे एक हमें निश्चित और सही अर्थ आसानी से ज्ञात हो जाए, पता चल जाए, तो फिर वह वाक्य कहलाता है। हमारे सिलेबस में रचना के आधार पर वाक्य दिए गए हैं। रचना के आधार पर वाक्यों के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के भेद, 3 भेद बताए गए हैं। नंबर 1 साधारण वाक्य, नंबर 2 संयुक्त वाक्य और नंबर 3 मिश्र या फिर इसे मिश्रित वाक्य भी कहा गया है। मिश्र या मिश्रित वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य के भेद हम पढ़ेंगे। रचना के आधार पर अगर वाक्य के भेद देखें तो 3 भेद हैं: साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सबसे पहले हम साधारण वाक्य को पढ़ेंगे। साधारण वाक्य परिभाषा देखते हैं। वह वाक्य जिसमें एक उद्देश्य और एक ही
विधेय हो। वह वाक्य जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो तो वह साधारण वाक्य कहलाता है। वह वाक्य जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो वह साधारण वाक्य कहलाता है। उद्देश्य का अर्थ होता है कर्ता। अगर हमसे पूछा जाए कि कोई वाक्य देकर के उसमें निहित उद्देश्य बताइए, तो उस वाक्य का जो कर्ता है उसी को उद्देश्य कहा जाता है। उद्देश्य का अर्थ है यहाँ कर्ता, और विधेय का अर्थ है कर्म। जब किसी वाक्य में हम देखें कि एक कर्ता हो और एक उसमें कर्म हो तो वह साधारण वाक्य कहलाता है। यहाँ क्रिया एक भी हो सकती है, क्रिया एक से ज़्यादा भी हो सकती है, यहाँ पर संयुक्त क्रिया भी हो सकती है, मिश्रित क्रिया भी हो सकती है, लेकिन केवल हमें ध्यान रखना है कर्ता एक हो और कर्म एक हो तो फिर वह साधारण वाक्य कहलाएगा। परिभाषा के रूप में हमें लिखना है कि जब किसी वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो तो वह साधारण वाक्य कहलाता है। उदाहरण से हम समझ सकते हैं। राम बाजार गया, हमें सैनिक शिक्षा की आवश्यकता है। बच्चे मैदान में खेल रहे थे। आम मीठा फल है। ये सभी ऐसे वाक्य हैं जिनमें एक उद्देश्य और एक विधेय है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी वाक्य साधारण वाक्य कहलाएंगे। इन्हें हम प्रधान वाक्य भी कह सकते हैं, क्योंकि ये वाक्य ऐसे होते हैं कि अपना पूरा अर्थ स्वयं स्पष्ट कर देते हैं। इन्हें अपना पूरा अर्थ स्पष्ट करने के लिए दूसरे वाक्यों की मदद कभी भी नहीं लेनी पड़ती है। इसलिए साधारण वाक्य प्रधान वाक्य भी होते हैं, ये अपना पूरा अर्थ स्वयं ही स्पष्ट कर देते हैं। इन्हें किसी प्रकार की मदद की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य, सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, संयुक्त वाक्य, ये ऐसा वाक्य होना चाहिए जिसमें किसी दूसरे वाक्य को जोड़ना पड़ेगा, संयुक्त करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो नाम से पता चल रहा है कि संयुक्त वाक्य में कोई दूसरा वाक्य जोड़ना पड़ता है, मिलाना पड़ता है। तो ठीक परिभाषा भी इससे मिलती जुलती होगी। दो साधारण, साधारण को प्रधान भी कह देते हैं, वाक्यों के योग से
बना वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाता है। ये परिभाषा होगी, दो साधारण वाक्यों के योग से बना वाक्य। अगर दो साधारण वाक्यों को जोड़कर हम कोई वाक्य बनाते हैं तो फिर वह वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाता है। अर्थात दो साधारण वाक्यों को जोड़कर हम बना देंगे। अगर उन दोनों को अलग अलग भी कर दिया जाएगा तो दोनों वाक्य अपना पूरा अर्थ स्पष्ट कर देंगे। दो साधारण वाक्यों के योग से बना वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाता है। अब दो साधारण वाक्यों का योग करना है, जोड़ना है, तो जैसे किसी भी चीज को जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। इस पट्ट को ही अगर हमें दीवार के साथ जोड़ना था तो हमने कुछ पिन इत्यादि इसमें लगाई थी। अगर हमें बेंच बनाना है तो लोहे के टुकड़ों को हमें वेल्डिंग से जोड़ना पड़ता है। यदि हमें एक शर्ट बनवाना है तो फिर कपड़े के टुकड़ों को जो टेलर ने काटा है धागे के द्वारा उनको जोड़ा जाता है। तो जोड़ने के लिए हमें कुछ ना कुछ चाहिए। ठीक इसी प्रकार इन साधारण वाक्यों के योग से संयुक्त वाक्य बनेगा और इनका योग करने के लिए, इनको जोड़ने के लिए हमें कुछ शब्द या शब्दांश चाहिए। देखिए, योजक शब्द जो संयुक्त वाक्य में काम आएंगे वे कौन से होंगे? योजक शब्द या शब्दांश कौन से होंगे? लेकिन, किंतु, परंतु, बल्कि, या, तथा, और, अथवा। लेकिन, किंतु, परंतु, बल्कि, या, तथा, और, अथवा आदि शब्द हैं। ये साधारण वाक्यों को जोड़ करके संयुक्त वाक्य बनाते हैं। यानी इन शब्दों को देख करके और हम पहचान सकते हैं कि यह संयुक्त वाक्य है, क्योंकि इनका प्रयोग संयुक्त वाक्य में ही होता है। जैसे उदाहरण से हम देखें, राम बाजार गया तथा लौट आया। तथा से हमने दो वाक्यों को जोड़ा है। इसकी जगह ऐसा भी हम लिख सकते हैं, राम बाजार गया तथा सीता नहीं गई। तो भी संयुक्त वाक्य है। तथा से हमने दो वाक्यों को जोड़ा है तो हम पहचान गए ऐसा संयुक्त वाक्य में होता है। बादल छा गए, लेकिन वर्षा नहीं हुई। लेकिन से हमने दूसरे वाक्य को जोड़ा है। उसने
परिश्रम किया किंतु सफल नहीं हुआ, किंतु सफल नहीं हुआ। मोहन पढ़ता ही नहीं बल्कि खेलता भी है। मोहन पढ़ता ही नहीं बल्कि खेलता भी है। इस तरह से हम संयुक्त वाक्य को अच्छे से याद रख सकते हैं। जब दो साधारण वाक्यों को हम जोड़ देंगे तो उससे संयुक्त वाक्य बनेगा। जोड़ने के लिए हम ध्यान रखेंगे लेकिन, किंतु, परंतु, बल्कि, या, तथा और अथवा आदि। इनके माध्यम से यदि हम दो वाक्यों को जोड़ते हैं तो फिर वह संयुक्त वाक्य बन जाता है। तीसरा भेद है मिश्र वाक्य। इसे मिश्रित वाक्य भी कहा जाता है। परिभाषा है जब एक प्रधान उपवाक्य के साथ आश्रित उपवाक्य को जोड़ा जाता है तब वह मिश्र वाक्य कहलाता है। एक प्रधान उपवाक्य के साथ आश्रित उपवाक्यों के योग से बना वाक्य मिश्र वाक्य कहलाता है। एक प्रधान उपवाक्य के साथ आश्रित उपवाक्यों के योग से बना वाक्य मिश्र वाक्य कहलाता है। एक प्रधान उपवाक्य होगा जो अपना पूरा अर्थ स्वयं स्पष्ट कर देता है, लेकिन उसके साथ आश्रित उपवाक्य जोड़े जाएंगे। आश्रित उपवाक्य वह उपवाक्य होता है जो अकेला स्वयं बिना किसी दूसरे वाक्य के सहयोग के अपना पूरा अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाता है। अगर उसे अलग से रख दिया जाए, लिख दिया जाए, तो फिर वह आश्रित उपवाक्य अपना पूरा और सही अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाता है। उसे अपना पूरा और सही अर्थ स्पष्ट करने के लिए किसी दूसरे वाक्य पर निर्भर रहना पड़ता है, आश्रित रहना पड़ता है। तो जब प्रधान उपवाक्य के साथ आश्रित उपवाक्यों के योग से कोई वाक्य बनेगा तो वह मिश्र वाक्य कहलाएगा। इसमें प्रधान उपवाक्य के साथ आश्रित उपवाक्यों को जोड़ा जाता है और आश्रित उपवाक्य एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। प्रधान उपवाक्य के साथ एक आश्रित वाक्य भी जोड़ा जा सकता है या एक से ज़्यादा आश्रित वाक्य भी जोड़े जा सकते हैं। लेकिन यहाँ भी देखिए, योग करना है, जोड़ना है, तो यहाँ भी हमें जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो यहाँ भी योजक शब्द या शब्दांश कौन से होंगे? तो जो, कि, क्योंकि, जब, तब, ज्यों, त्यों, जिसका, जैसे,
यद्यपि, तथापि आदि। इन्हें हमें याद रखना पड़ेगा। तो, जो कि, क्योंकि, जब तब, ज्यों त्यों, जिसका, जैसे, यद्यपि, तथापि आदि से अगर हम योग करके और वाक्य का निर्माण कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम पहचान जाएंगे कि वह मिश्र वाक्य ही है। उदाहरण देखते हैं। राधा विदुषी है, जो विवेक विहार में रहती है, जो विवेक विहार में रहती है। यहां पर हमने दो वाक्यों को जोड़ा है। जो जोड़ने के लिए, योग करने के लिए जो का प्रयोग किया है, पहचान गए मिश्र वाक्य है। यहां राधा विदुषी है, ये प्रधान उपवाक्य है, ये अपना पूरा अर्थ स्पष्ट कर देता है। लेकिन इसके साथ जो दूसरा वाक्य है, जो विवेक विहार में रहती है, ये आश्रित उपवाक्य है, अपना पूरा अर्थ स्पष्ट ये नहीं कर पा रहा है। विवेक विहार में रहती है, कौन रहती है पता नहीं है। जब पहला वाक्य प्रधान उपवाक्य इसके साथ लिखा जाएगा तभी ये दूसरा वाक्य अपना पूरा अर्थ स्पष्ट कर पाएगा। अन्य उदाहरण देखते हैं। अध्यापक ने कहा कि शांत बैठो। यहां पर की से हमने वाक्य को जोड़ा है। अध्यापक ने कहा, अब क्या कहा ये हमें पता नहीं है। आगे का जब हम वाक्य पढ़ेंगे तो ही पता चलेगा क्या पढ़ा है। शांत बैठो। तो की से हमने इन दो वाक्यों को जोड़ा है, पहचान जाते हैं मिश्र वाक्य है। अन्य उदाहरण देखते हैं। जब बादल छा जाते हैं तब वर्षा होती है। जब बादल छा जाते हैं तब वर्षा होती है। यहाँ जब तब का प्रयोग है। हम समझ गए कि जब तब मिश्र वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। ज्यों ज्यों अंधेरा हुआ त्यों त्यों मुझे डर लगने लगा। जिसका, जैसे, यद्यपि, तथापि आदि का प्रयोग भी हमें दिख जाता है तो वहां भी मिश्र वाक्य ही होता है। वह वाक्य जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो साधारण वाक्य कहलाएगा। जब दो साधारण वाक्यों के योग से कोई वाक्य बना देंगे संयुक्त वाक्य कहलाएगा। और इनका योग करने के लिए लेकिन, किंतु, परंतु, बल्कि, या, तथा और अथवा आदि का हम प्रयोग करेंगे, ये याद रखने वाली बात है। उसके बाद मिश्र वाक्य में श्रेय से हमें याद आ जाएगा कि इसमें आश्रित उपवाक्य जोड़ा जाएगा। प्रधान उपवाक्य के साथ आश्रित उपवाक्यों के योग से बना वाक्य मिश्र वाक्य कहलाता है। और मिश्र वाक्य में तो, जो, कि, क्योंकि, जब तब, ज्यों त्यों, जिसका, जैसे, यद्यपि, तथापि आदि का प्रयोग किया जाता है। इनको हम याद कर लें कि संयुक्त वाक्य में किन का प्रयोग होता है और मिश्र वाक्यों में किन शब्द शब्दांशों का योग करने में प्रयोग होता है, तो हम आसानी से इन्हें पहचान सकते हैं।